हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों करते हैं अपना स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, करते हैं बच्चों अपना सेशन स्टार्ट। ये हमारा क्या है भाई, परसों क्या कल क्या है, कल RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का पेपर है। तो उसके लिए हमारा सेट नंबर 4, ठीक है। टोटल मैं आपको क्या करा चुका हूँ, 3 सेट। टोटल इंग्लिश के मैं तो आपको 3 सेट करा चुका हूँ। ये हमारा सेट नंबर 4, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, आपको ये सेट आपको क्यों दिए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, एक बार इनको देख के जाना है, ठीक है। बहुत हेल्प आपको इससे मिलने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस सेट को करने से क्या होगा, टोटल 4 सेट है। लास्ट वाला सेट है हमारा ये वाला सेट नंबर 4, ठीक है। चारों को इनको आपको देख के जाना है। इन सेट को करने से आपको क्या होगा, आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा। सेकंड, आपको जो क्वेश्चन का ऑर्डर है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएंगे RIMC में वो पता चल जाएगा। A to Z सारी चीजें मैं कराऊंगा, पैसेज भी कराऊंगा, ग्रामर भी कराऊंगा, वोकेबलरी भी कराऊंगा, ठीक है। सेम होगा RIMC पैटर्न पर, ठीक है। आपको ये करने के बाद कैसे लगेगा, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे ऐसे लगेगा कि हम मॉक टेस्ट में ही अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इसको स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हमारा। इसको आपको करना है, देख के इसको जाना है। एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। इंग्लिश वाला ये पेपर है आपका, कल पेपर है 8 जून को। तो करते हैं बच्चों इसको स्टार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला है बच्चों हमारा पैसेज। भाई पैसेज आपको मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो RIMC में जो क्वेश्चन बनेगा वो पैसेज का बनेगा, ठीक है। आपको एक पैसेज गिवन होगा और इस पैसेज पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। इस पैसेज को पर बेस्ड आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसको, क्या है, ट्रीज, ट्रीज के बारे में है। चलो भाई देखते हैं। ट्रीज आर ऑफ इंपोर्टेंस नॉट ओनली टू मैन, यानी ये क्या है कि ट्रीज का इंपोर्टेंस मैन के लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि इसके लिए है, टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है, गिव्स सेंटर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड फॉरेस्ट्स, ठीक है। यहां तक, यानी जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो बहुत सारे जो पशु पक्षी है उनको क्या देती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको सेंटर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एंड फॉरेस्ट, जो हमारा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, गिव शेल्टर टू न्यूमरस वाइल्ड एनिमल्स, ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। यानी ट्रीज के बारे में पैसेज है बच्चों, सबसे पहले इसको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला, वी वैल्यू ट्रीज नॉट ओनली फॉर देयर यूजफुलनेस, यानी हम ट्रीज की वैल्यू कैसे करते हैं, केवल उनकी वे कैसे यूज में लाए जाते हैं उससे ही उसकी वैल्यू नहीं करते, बल्कि कैसे करते हैं, बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी, यानी जो उनकी ब्यूटी है उससे भी उसकी वैल्यू करते हैं ट्रीज की। नेक्स्ट वाली लाइन, दे हैव अ वे टू रिफ्रेशिंग द आई, यानी वो क्या करते हैं, आई को रिफ्रेश करते हैं, एंड ऑल्सो रिफ्रेशिंग द माइंड, यानी जो ट्रीज होते हैं माइंड को और आई को दोनों को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली, परहैप्स, शायद, दैट इज व्हाई द ऋषिज, जो हमारे ऋषि मुनि है, ठीक है। भाई यहाँ पे ऋषिज क्या है बच्चों, ऋषिज है जो हमारे ओल्ड टाइम्स में जो हमारे ऋषि होते थे उनकी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब देखना आप, ठीक है। परहैप्स,
दैट इज वाई, यही कारण है द ऋषिज, जो हमारे पुराने टाइम के जो ऋषि थे, ऑफ ओल्डन डेज वर ड्रोन टू द फॉरेस्ट। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी ये वाली लाइन क्या है, जो हमारे पुराने टाइम के जो ऋषि थे वर ड्रोन टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट वाला एंड दे एंड देयर पीपल, यहाँ पे पीपल क्या है, पीपल है यहाँ पे स्टूडेंट के सेंस में, ठीक है। यानी जो ऋषि थे उनके जो पीपल थे, उनके जो स्टूडेंट थे, चोज, वे क्या चुनते थे, टू मेक द फॉरेस्ट देयर होम्स इन कंपनी ऑफ नेचर, ठीक है। यानी आप फॉरेस्ट को क्यों चुनते थे, इसलिए चुनते थे क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता था, नेचर, नेचर की कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन, इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स की बात हो रही है, क्या कह रहा है, व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर, यहां से क्वेश्चन बनने के मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है, बहुत सारे चांस है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहा मॉडर्न टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, स्टार्टेड अ स्कूल, कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल को स्टार्ट किया, ही टू, उसने भी चोज, उसने भी क्या चूज किया, अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है शांति निकेतन से, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा क्या है, यानी जो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जब उन्होंने स्कूलिंग अपनी स्टार्ट की, ही टू चोज अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज एंड कॉल्ड इट, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जो ट्रीज का जो फॉरेस्ट था उसको ही चूज किया, कोई जगह थी, इस जगह का नाम क्या है, दैट इज शांति निकेतन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, शांति निकेतन, ठीक है। और द होम ऑफ पीस, दो नाम है इसके, एक तो शांति निकेतन है और दूसरे वाला नेम है होम ऑफ पीस। क्या नाम है बच्चों, शांति निकेतन एंड होम ऑफ पीस, क्लियर है। चलो भाई करते हैं नेक्स्ट, देखना वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। यानी अब ये बता दिया कि ट्रीज का क्या महत्व है, यहां से क्या बताया आपको, यहां तक आपको बताया कि ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये बताएगा आज के टाइम में क्या हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का जो लार्ज एरियाज है, वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट फुल ऑफ न्यूमरस काइंड्स ऑफ ट्रीज। ये क्या है, यानी जो एक बार है वो क्या है, जो लार्ज एरिया है इंडिया का, उसमें क्या था, बहुत सारे फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट में क्या था, बहुत सारे प्रकार के क्या थे, ट्रीज थे, ठीक है। एज द पॉपुलेशन ग्रू, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, ट्रीज बिगेन टू बी कट डाउन फॉर मैन्स यूज, यानी ट्री जो है उनको काटना शुरू कर दिया, किसके लिए, मैन के लिए, मैन के यूज के लिए, ठीक है। दैट इज वाई, यही कारण है, द वंडरफुल फॉरेस्ट, जो हमारे फॉरेस्ट थे, डेस्क्राइब्ड इन ओवर एंशिएंट पोएम्स केम टू बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट, यानी हमारे फॉरेस्ट का जो एक बहुत बड़ा जो पार्ट था, भाई नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उसमें क्या हुआ, वेल्थ वाज लॉस्ट, वो क्या हो गया, उसका एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखना, नव, अब की बात हो रही है, वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लॉस, हम क्या कर रहे हैं, इस लॉस को, इस लॉस की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एंड और गवर्नमेंट, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, वांट्स ट्रीज टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री, वो क्या चाहती है हमारी गवर्नमेंट, सारे कंट्री में ट्री को क्या करना चाहती है, प्लांट करना चाहती है। नेक्स्ट वाला, अ न्यू फेस्टिवल, यानी जो प्लांटेड वाला, जो प्लांट जो करना चाहती है ट्रीज को, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो न्यू फेस्टिवल है वन महोत्सव, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वन महोत्सव, ठीक है, हैज बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। भाई ये जो वन महोत्सव स्टार्ट किया गया, ये क्यों किया गया, ये किया गया ट्रीज को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस ट्रीज आर द कंट्रीज वेल्थ, यानी जो ट्रीज है वो कंट्री का वेल्थ है,
वी मस्ट कंसीडर इट और सैक्रेड ड्यूटी, यानी हमें इसको क्या मानना चाहिए, अपनी ड्यूटी माननी चाहिए, क्या, टू प्रोटेक्ट देम, कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट वाला, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हमको क्या करना चाहिए, नए ट्रीज प्लांट करने चाहिए। व्हेनेवर और वेयरएवर वी कैन एंड लुक आफ्टर देम वेल, और फिर क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज था बच्चों, मैं आपको समझा दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करना है इसको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंशिएंट ऋषिज, आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है। द एंशिएंट ऋषिज, यानी जो पुराने जो ऋषि लोग थे, ऑफन ड्रोन टू, वो कहां पर जाते थे, फॉरेस्ट, विलेजेस, टाउन्स और सिटीज, ठीक है। भाई एक बात बता दूं मैं आपको, पैसेज को करना है पैसेज के अकॉर्डिंग। अब देखना जो ऋषि थे वो कहां पे जाते थे, फॉरेस्ट, ए पार्ट। अब बताऊंगा कहां से आया ए पार्ट, ए पार्ट बताऊंगा कहां से आया है, ठीक है भाई, बताऊंगा बच्चों। अब देखना कहां पे है, यहां पे देखना, परहैप्स द ऋषिज, देखना जो हमारे ऋषि थे ऑफ ओल्डन डेज वर ड्रोन टू द फॉरेस्ट, ये रहा भाई आंसर, कहां पे जाते थे वो, फॉरेस्ट में जाते थे, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर क्या है, दैट इज फॉरेस्ट, क्लियर है। फर्स्ट वाले का क्या है, ड्रोन टू द फॉरेस्ट, ए वाला, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में द ऋषिज, जो ऋषि लोग थे, लिव्ड विद, वो किसके साथ रहते थे। फर्स्ट वाला है पीपल, सेकंड वाला है नेचर, थर्ड वाला है वाटर और फोर्थ वाला है एयर, ठीक है। जो उनके जो शिष्य थे, पीपल क्या होता है, शिष्य, ठीक है। ए वाला पार्ट तो उनके साथ रहते थे। कहां पे आंसर है इसका बताना है भाई, पैसेज में आपको बताना है कहां पे आंसर है, ठीक है। देखना है इससे बाद ही पाएगा, इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट वाले में पाएगा, चलो भाई यही पाएगा, ठीक है। हाँ ये रहा, इसके बाद ही होगा एंड, दे एंड देयर पीपल, यानी जो ऋषि थे और जो उनके शिष्य थे, चोज टू मेक द फॉरेस्ट देयर होम्स इन कंपनी ऑफ नेचर, ठीक है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या है, ठीक है, क्या उनके साथ कौन थे, देयर पीपल, उनके जो शिष्य थे। ये है दूसरे वाला और ये है पहले वाला, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे ऋषि लोग थे वो किसके साथ फॉरेस्ट जाते थे, दैट इज पीपल, या किसके साथ वहां पे रहते थे, पीपल के साथ। नेक्स्ट वाला, शांति निकेतन मीन्स, शांति निकेतन बताया था ना आपको, यहां से क्वेश्चन बनेगा। शांति निकेतन क्या है, ऑप्शन देखना है, स्कूल्स है, हॉस्टल्स है, द होम ऑफ पीस है और बुक्स है। सी पार्ट होगा द होम ऑफ बुक्स, ठीक है। देखना है बच्चों, शांति निकेतन, ये रहा शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस। तो क्या है शांति निकेतन, थर्ड वाला क्या है, दैट इज शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस। क्या है शांति निकेतन, इज अ होम ऑफ पीस। क्या आंसर होगा बताना एक बार, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, हु स्टार्टेड शांति निकेतन, शांति निकेतन को किसने स्टार्ट किया। ए पार्ट है आर्यभट्ट, एम के गांधी, सी पार्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, डी पार्ट है जीटी घोष, ठीक है। भाई बताना है सी पार्ट आंसर होगा, ठीक है। आर्यभट्ट का जिक्र नहीं है, एम के गांधी का जिक्र नहीं है, जीटी घोष का जिक्र नहीं है, दैट इज एम के गांधी ने उसको स्टार्ट किया, ठीक है। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, सी पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को स्टार्ट किया, क्लियर है। देखते हैं कहां पे है रविंद्रनाथ टैगोर, ये रहा आंसर, व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल, स्कूल को स्टार्ट किया जब उसने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। ही टू चोज अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस, ठीक है। तो किसने इसको स्टार्ट किया,
दैट वाज द रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, दिस मैसेज गिव हेयर, यानी ये जो मैसेज है इससे हमको क्या मिलता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन देखना क्या है, टू कट गार्डन की गार्डन, टू कट ट्रीज की ट्रीज को काटना है, टू प्रोटेक्ट ट्रीज, अ फॉरेस्ट फेस्टिवल और अ गार्डन, ठीक है। भाई लास्ट से देखना है बच्चों इसको, लास्ट से इसको देखना है, ठीक है। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, यानी क्या है, हमको नए ट्रीज प्लांट करना है और उनकी देखभाल करनी है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। भाई पूरा पैसेज किसके ऊपर है बच्चों? पूरा पैसेज ट्री के इंपॉर्टेंस के ऊपर है कि ट्री को काटना नहीं है, ठीक है, ट्री को लगाना है, ट्री का प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करनी है। तो क्या होगा, इसका मीन्स क्या है, टू कट ट्रीज, ट्रीज को काटना रोंग है, टू प्रोटेक्ट ट्रीज, बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है, बी वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? तो बच्चों पैसेज हुआ आपका क्लियर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? नेक्स्ट वाला है एरर बताने हैं, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसके क्या है, 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी क्या है, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट वाला क्या है, इट इज टाइम दैट वी हैव रिनोवेटेड आवर हाउसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई देखना। अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, इट इज टाइम, अगर सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होगा, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से वाले पार्ट में एरर है? पार्ट बी, बी वाले पार्ट में एरर है। क्या आएगा बताना, इट इज टाइम दैट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी रिनोवेटेड, सेकंड फॉर्म है ओवर हाउसेस, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में एरर है, पार्ट बी। क्लियर है? सेकंड वाला है हमारा, एज अ लिटिल चाइल्ड सी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, ठीक है। अफ्रेड के साथ ध्यान रखना भाई बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अफ्रेड के साथ फोर आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ कौन से वाले पार्ट में एरर है? दैट इज पार्ट सी। सी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सी इज अफ्रेड ऑफ मैन, सी इज अफ्रेड ऑफ बॉय, ठीक है। अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, पार्ट सी, सी वाले पार्ट में एरर है, पार्ट सी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, इधर अवनिका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। अब अगर दो सब्जेक्ट इधर और, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड, इधर और नीदर नोर, इनसे जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी जो वर्ब के पास ऑफ सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ब वाले पास के, वर्ब वाले सब्जेक्ट के पास के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है? निकुंज, तो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? निकुंज के अकॉर्डिंग आएगी। निकुंज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, इज आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इधर बी वाले पार्ट में एरर है, क्या आएगा? इधर अवनिका और निकुंज इज गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। इधर और नीदर नोर, तो वहां पे क्या लगेगा? रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? निकुंज। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, इज आएगा। बी वाले पार्ट में एरर है, पार्ट बी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, दिस डॉक्यूमेंट है साइंड बाय 2 पर्सन्स, ठीक है।
अब बाय 2 पर्सन, बाय 3 पर्सन, बाय हिम, तो एक्टिव वॉइस में नहीं पैसिव वॉइस में जाएगा, ठीक है। सेंटेंस कैसे जाएगा, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में देखना क्या आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज के बाद बीन आएगा और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, पार्ट बी। दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड बाय 2 पर्सन्स, पार्ट बी में एरर है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है बच्चों, इफ ही wants to recover he must abstain for alcohol, ठीक है। ये क्या है, अगर उसको रिकवर होना है तो क्या करना है, उसको अल्कोहल से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, abstain for नहीं आएगा, abstain के साथ प्रीपोजिशन आएगी from, abstain from alcohol, abstain from bad habits, abstain from boys, abstain from bad boys, ठीक है। abstain के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, from, ठीक है। तो क्या होगा सेंटेंस, इफ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट abstain from alcohol। बी वाले पार्ट में एरर है, पार्ट बी, क्लियर है। नेक्स्ट वाला, चलो बच्चों नेक्स्ट वाला क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग। जो वर्ड्स अंडरलाइन है उनका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, क्या होगा। फर्स्ट वाला क्या है, ही इज अ कोवार्डली पर्सन, कोवार्डली बताना है क्या है, ठीक है। पर्सन क्या है, नाउन, कौन सा पर्सन, कोवार्डली। भाई यहाँ पे एनवाई है लास्ट में, ये मत सोचना कि एडवर्ब है, नहीं, कोवार्डली एडजेक्टिव है। ही इज अ कोवार्डली पर्सन, कौन सा पर्सन, नाउन है, कोवार्डली पर्सन। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होंगे, दैट इज एडजेक्टिव। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, कोवार्डली, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कोवार्डली क्या है, एडजेक्टिव है। सेकंड वाला, वन ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट, वन बताना है क्या है। अब बताना ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन। और मैंने क्लासेस में भी आपको बताया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन से पहले वाला। वन क्या है, सब्जेक्ट। ध्यान रखना भाई, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन। वन क्या है, नाउन है नहीं, तो वन क्या है, वन यहाँ पे प्रोनाउन है। तो वन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वन का पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा यहाँ पे प्रोनाउन। पहले वाला एडजेक्टिव है, दूसरे वाला प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट वाला, मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बताना है एंड क्या है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट, मोहन एंड सोहन, ठीक है। सब्जेक्ट को जोड़ने वाले क्या होते हैं, कंजंक्शन। तो एंड क्या है, एंड है बच्चों कंजंक्शन। तो तीसरे वाले में एंड क्या है, दैट इज कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट करेक्ट। यहाँ पे बताना है इंफॉर्मेशन क्या है। भाई मुझे एक चीज बताना, इंफॉर्मेशन को बताऊंगा। फर्स्ट, TION से एंड होने वाले वर्ड क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी वर्ड से पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल द हो, आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो, तो ध्यान रखना बच्चों आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होगा। तो ऐसे कैसे करना है, दा के बाद इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आर्टिकल का यूज है, आर्टिकल का यूज होता ही नाउन से पहले है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन नाउन, ठीक है, नाउन होगा। नेक्स्ट, वन शुड बी ट्रू टू वन एपोस्ट्रोफियस प्रोमिसेस। तो वन एपोस्ट्रोफियस को बताना है क्या है। अब मुझे बताना प्रोमिसेस क्या है, नाउन है। वन शुड बी ट्रू टू वन एपोस्ट्रोफियस प्रोमिसेस। वन एपोस्ट्रोफियस प्रोमिसेस, नाउन से पहले क्या आएगा, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वन एपोस्ट्रोफियस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच बताना एक बार, भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आएंगे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच भी आते हैं। नेक्स्ट वाला बनाओ,
नेक्स्ट वाला है राइट वन वर्ड ईच फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या होगा? फर्स्ट वाला क्या है? अ थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, यानी वो चीज जो जेन्युइन नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? फेक। ठीक है, फिक्टिटियस बेस्ट वर्ड क्या है? फेक होता है, फेक। और फिक्टिटियस बहुत सारे वर्ड है, फिक्टिटियस। नॉट जेन्युइन, जो जेन्युइन नहीं होंगी उसको क्या कहेंगे? फेक कहेंगे, नकली। फिक्टिटियस बहुत सारे वर्ड है, काउंटर फेक, इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसको प्रश्न करना, जिसको खुश करना डिफिकल्ट हो उसको क्या कहेंगे? दैट इज फास्टिडियस। FASTIDIOUS, फास्टिडियस होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्या है? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी जिसका जो एंड हो वो डेथ में हो। ठीक है, यानी घातक, फाटल। क्या है इसके लिए वर्ड? फाटल होगा, डेडली, फाटल। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या है? द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन द्वारा दी गई फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच, उसको क्या कहेंगे? दैट इज मेडन स्पीच। क्या कहेंगे बच्चों? मेडन स्पीच, मेडन स्पीच कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, इसके बाद ये हुए कंप्लीट। नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाले करेंगे कुछ वर्ड्स। ठीक है, राइट द बेस्ट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके वर्ड्स करेंगे। 5 वर्ड आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखना क्या है? टेकिटर्न। टेकिटर्न क्या होता है? टेकिटर्न होता है शांत, एकदम शांत। ठीक है, तो बेस्ट वर्ड क्या होगा? सारों के वर्ड बताने हैं। बेस्ट वर्ड क्या होगा? बेस्ट वर्ड होगा क्वाइट, बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, रिजर्व, सबसे बेस्ट वर्ड क्या है? रिजर्व है, रिजर्व है। शांत एकदम, क्या होता है? हिंदी वर्ड क्या है? एकदम शांत। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिप्रूव। रिप्रूव क्या होता है? रिप्रूव होता है किसी को डांटना, पनिश करना। बेस्ट वर्ड क्या है? पनिश, किसी को पनिश करना। अपब्रेड, किसी को किसी चीज के लिए डांटना, क्या होगा? पनिश होगा, और अपब्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड लूसिड। लूसिड एडजेक्टिव है, लूसिड होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर, क्लियर। विजिबल, विजिबल, क्लियर। ट्रांसपेरेंट, ओब्वियस, ये लिखो ओब्वियस। ठीक है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव क्या होता है? अचीव होता है प्राप्त करना। ठीक है, ऑब्टेन, ऑब्टेन होता है फाइंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है टोइल। टोइल क्या है? नाउन है। टोइल होता है कठिन कार्य, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। ठीक है, परिश्रम, परिश्रम जिसको कहते हैं वो होता है टोइल। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है? बताना सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। कल हमारा RIMC का पेपर है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक है आपको। उसके लिए क्या करना है भाई? सारे जो हमारे चारों प्रैक्टिस सेट है उसको देखकर जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ठीक है, कल का क्या कराएंगे? उसका एनालिसिस कराएंगे। अच्छी तरीके से आपको पेपर देना है। ठीक है, टफ जो क्वेश्चन है, अगर मैं मैथ्स की आपको बताऊं, टफ क्वेश्चन को स्किप करना है। इंग्लिश में भी जैसे कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, ठीक है, उसको लास्ट के लिए छोड़ना है। ठीक है, तो ये देख के जरूर जाना है। कल आपका पेपर है, सो बेस्ट ऑफ लक भाई। फोड़ के आना पेपर को बच्चों। ठीक है, बेसिक पर अपने टिके रहना है, सिंपल क्वेश्चन को सबसे पहले उठाना है। ठीक है, तो एंड करते हैं इसी के साथ अपना सेशन।
कमेंट करके बताना एक बार कैसा लगा, ठीक है भाई, देख के जरूर जाना है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही मेहनत के साथ इनको डिजाइन किया गया है, ठीक है भाई, देख के जरूर जाना, ठीक है। एंड करते हैं अपना सेशन, ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर RAMC एग्जाम 2024 ऑन 8 जून, ठीक है, ओके।